वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 9 मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 1 सेट्स के लेक्चर नंबर 3 में मैं FB खान आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ डेफिनेशन भी हमको समझना होंगे, वो भी हम पहले समझ लेते। सबसे पहले हम सबसेट को समझना चाहिए। इफ A and B are two given sets and every element of set B is also an element of set A, then B is subset of A, ऐसा हम बोलते हैं। सिंबॉलिकली ये B is subset of A हम कैसे लिखते? इन दिस वे, B is subset of A। ये सबसेट का सिंबल है, ध्यान में रखिए। B is subset of A, ऐसा हम उसको पढ़ेंगे। चलो प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। A, B, C और D ये 4 सेट हमको दिए और पूछा क्या? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है, ये 6 स्टेटमेंट हमको दिए। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, उसमें C इज सबसेट ऑफ B ऐसा लिखा। अब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, लेकिन क्यों? एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट C आर नॉट इन सेट B। ये अगर सबसेट है तो इसके सभी एलिमेंट सेट B में होने चाहिए। देखो स्टूडेंट, ये है सेट C और ये है सेट B। C के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन ये B, ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब C इज नॉट सबसेट ऑफ B। तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। A इज सबसेट ऑफ D। फिर से ये स्टेटमेंट फॉल्स बता रहा। क्यों? एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A आर नॉट इन सेट D। देखते हैं, ये है सेट A, इसके ये जो एलिमेंट है वो D में तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें B नहीं है, उसमें D नहीं है, उसमें E भी नहीं है। इसका मतलब A इज नॉट सबसेट ऑफ B। स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। D इज सबसेट ऑफ B। यह भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट D आर नॉट इन सेट B। D के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए। यह है सेट D, इसके सभी एलिमेंट सेट B में होने चाहिए। तो C है लेकिन A नहीं है। इसका मतलब ये D सेट के सभी एलिमेंट हमको इसमें नहीं दिखाई देते। सो D इज नॉट सबसेट ऑफ B। स्टेटमेंट नंबर 4 में बता रहा है D इज सबसेट ऑफ A, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखते हैं, ये सेट D, इसमें 2 ही एलिमेंट है और वो दोनों के दोनों सेट A में हमको दिखाई देते हैं, A और C। इसके सभी एलिमेंट अगर इसमें है तो दिस इज सबसेट ऑफ A। स्टेटमेंट 5 देखिए, B इज सबसेट ऑफ A। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। B के सभी एलिमेंट A में होने चाहिए। As every element of set B are not in set A, therefore B is not subset of A। अब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। यह है सेट B, इसके सभी एलिमेंट A में होने चाहिए, तभी B A का सबसेट होगा। देखिए, C है, D है, E है, लेकिन F इसमें नहीं है। तो इसका मतलब B के सभी एलिमेंट A में नहीं है, तो B इज नॉट सबसेट ऑफ A।
लेकिन वो बता रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए, तो जाहिर है स्टेटमेंट फॉल्स होगा। स्टेटमेंट नंबर 6, सी इज सबसेट ऑफ ए, ये भी ट्रू है क्योंकि सी के सभी एलिमेंट ए में दिखाई देते हैं, एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी आर इन ए, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। तो देखिए, सो u इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। अब ये हुआ यूनिवर्सल सेट। सेट x के एलिमेंट हमको लिखना है। सेट x के एलिमेंट क्या है? x का सेट है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 7 से 15 के बीच। ये कंडीशन क्या बताती है? 7 से आगे और 15 से कम, ऐसे नेचुरल नंबर। तो सेट x के एलिमेंट आप 7 से आगे यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, क्योंकि 15 से कम मतलब 14, तो ये सेट x के एलिमेंट हुए। अब सेट y क्या है? सेट y इज सेट ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर होना चाहिए और इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर, वो भी नेचुरल नंबर। अब प्राइम नंबर में 1 तो आता नहीं, तो 1 हम नहीं लेंगे। प्राइम नंबर आप जानते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनमें से किसी की भी आप फैक्टर्स लोगे तो एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा खुद ये संख्या। फॉर एग्जांपल 2 के फैक्टर लो 1 इंटू 2, इसके फैक्टर लो 1 इंटू 3, इसके 1 इंटू 5, इसके 1 इंटू 7, इस तरह से 1 ये पहला फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर ये खुद संख्या होंगी। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये हो गया सेट y के एलिमेंट। अब स्टूडेंट हमको ये वेन डायग्राम से दिखाना है। देखते हैं वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। देखो, ये है वेन डायग्राम। इसमें ये जो पहले वाला बड़ा रेक्टेंगुलर सेट हमने बताया वो है U, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब उसके अंदर हमने X और Y ऐसे 2 सेट दिखाए। तो यूनिवर्सल सेट में ये सभी एलिमेंट आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये हुआ यूनिवर्सल सेट जिसमें ये सभी 1 से 20 तक के एलिमेंट हमने दिखाए। अब इसमें हमको 2 सेट दिखाना है, एक X और दूसरा Y। अब X के एलिमेंट X के सर्कल में आएंगे, Y के एलिमेंट Y के सर्कल में हम लिखेंगे। जो एलिमेंट X में और Y में दोनों सेट में दिखाई दे रहे वो ये कॉमन एरिया में आएंगे। तो हमने ये X सेट के एलिमेंट लिख दिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब Y सेट के एलिमेंट हम लिखने जा रहे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। X और Y सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 11 और 13। इस तरह से हम वेन डायग्राम से वो सेट U, X और Y ड्रॉ करते हैं। हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी समझना चाहिए। देखो, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट इफ B is subset of U, then the set of all elements in U which are not in set B is called complement of B and it is denoted by B dash और B। इस तरह से हम complement of any set को denote करते हैं।
डिनोट करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट या बी डैश, ये दो तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट लिखते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई जो कि मैं वेन डायग्राम से आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये जो रेक्टेंगल है वो है यूनिवर्सल सेट। अब उसके अंदर हमने बी ये सेट ड्रॉ किया, ये सर्कल है बी सेट का। अब बी के सभी एलिमेंट अगर आप यू में से ड्रॉप करते हो तो जो बचेंगे एलिमेंट वो होंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये है सेट बी और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो हमने ये रेखांकित करके दिखाया है। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ते। यू ये यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये है यूनिवर्सल सेट। और P ये सेट है 1 3 7 10। हमको क्वेश्चन ऐसा पूछा, शो दैट द सेट्स U P P कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम और वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज P, यानी किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट वो ओरिजिनल सेट होगा, ठीक है। देखिए, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, यह है यूनिवर्सल सेट जिसमें मैं 1 2 3 7 8 9 10 11 12 ये एलिमेंट लिखूंगा। देखिए, 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12 ये हो गए यू सेट के एलिमेंट। अब इसमें मैंने जो सर्कल में दिखाए वो है पी सेट, 1 3 7 10 ये पी के एलिमेंट हुए, वो मैंने इस सर्कल में दिखाए। सो दिस इज सेट पी। अब आपको मालूम है ये यूनिवर्सल सेट यू में से पी के सभी एलिमेंट ड्रॉप कीजिए, जो बचेंगे वो हो गया पी का कॉम्प्लीमेंट, और वो है एलिमेंट ये 2 8 9 11 12 ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। तो पी के एलिमेंट यू के सेट में से ड्रॉप करके जो एलिमेंट बचेंगे वो हो गया इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमको सेकंड थिंग प्रूव करनी है वो है पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पी ही होता है। देखते हैं, ये पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट ये है। अब ये एलिमेंट यू में से ड्रॉप करेंगे तो जो सेट बचेगा वो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट सेट आप ढूंढ रहे हो ये एलिमेंट्स यू में से ड्रॉप करो, यानी पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट यू में से ड्रॉप करो, जो बचेंगे वो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखते, ये पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है, वो मैं यू में से ड्रॉप कर दूंगा ये, तो क्या बचेगा, ये सेट बचेगा 1 3 7 10 1 3 7 10 और 1 3 7 10 क्या है, पी है। इसका मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हुआ पी। तो पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी, वेरीफाइड। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ पढ़ते। सेट ए दिया 1 3 2 7, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। आपको सेट ए के कोई भी 3 सबसेट लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, इसके लिए क्या रूल है देखते हैं। यह है किसी भी सेट के सबसेट निकालने का रूल। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2n ये फॉर्मूले से मिलते हैं। अब 2 ये बेस है और n ये पावर है। ये n पावर जो है
वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट, जिस सेट के आप सबसेट ढूंढ रहे हो उसमें कितने एलिमेंट है वो n से डिनोट करेंगे हम, और वो 2 जब लिखेंगे ये संख्या जितनी आएंगी वो होंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट। अब जैसे कि देखो हमको जो एग्जाम्पल दिया उसमें n इज इक्वल टू 4, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसके कितने होंगे 2 यानी 16। तो 4 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट ए। देखिए ये ए सेट दिया यानी 1 2 3 4 एलिमेंट, तो 2 ये संख्या जितनी आएंगी उतने नंबर ऑफ सबसेट सेट ए के हो गए। अब देखिए हमने जब से देखा 2 होता है 16, इसका मतलब ये सेट ए के टोटली 16 सबसेट होंगे। अब इनमें से किसी 3 सबसेट को हमको लिखना है, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको ये सभी 16 सबसेट कैसे लिखे वो भी दिखाता हूं। इनमें से आप कोई भी 3 लिखिए। तो स्टूडेंट हमने इसको हर बार नाम चेंज किया। सेट ए का पहला सबसेट है उसको नाम मैंने बी दिया, सी डी, इस तरह से मैंने 16 नाम दिए हैं। अब दूसरी बात, ये सबसेट लिखते कैसा है तो देखिए ये जो सेट है उसके सिंगल सिंगल एलिमेंट का एक सेट बनाओ। जैसे कि पहला एलिमेंट है 1, तो मैंने उस सेट के सबसेट को नाम दिया B1। इस तरह से 3 ये दूसरा सबसेट, 2 ये तीसरा, 7 ये चौथा सबसेट हुआ। अब हम दो एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे, 1 3 1 2 1 7, फिर 3 2 3 7, फिर 2 7। अब दो एलिमेंट के बाद हम तीन एलिमेंट का एक सेट बनाएंगे, 1 3 2, देखिए ये, फिर 1 3 7, फिर और कौन है 1 2 7, और फाइनली 3 2 7। ये तीन एलिमेंट के सेट हुए। कोई भी सेट उसका खुद का सबसेट होता है, ये मैंने लिखा, उसको नाम दिया P 1 3 2 7। ये भी एक P सबसेट है इस सेट का। और अंत में कोई भी सेट का एम्प्टी सेट, ये भी एक सबसेट होता है। इनमें से कोई भी 3 आपको एज ए सबसेट ऑफ ए लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। नीचे आपको जो सेट दिए P M I B H, ये सेट एक दूसरे में सबसेट किसी के कौन है ये हमको दिखाना है। तो स्टूडेंट बिफोर राइटिंग हम इसको एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको यहां पे P ये सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, M सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, I इज सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, B सेट किसका है रेसिडेंट्स इन इंडिया, और H ये सेट दिखाया रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र का। तो देखिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट हम बना लेते हैं। तो आपको मालूम है इन सब में रेसिडेंट्स इन इंडिया ये यूनिवर्सल सेट बनता है। तो इंडिया में मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है,
पुणे आता है, इंदौर आता है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल में इंडिया का जो सेट लिखेंगे वो होगा यूनिवर्सल सेट। तो बी ये रेसिडेंट्स इन इंडिया का सेट है, तो हमने इसको नाम दिया बी, और वो हो गया यूनिवर्सल सेट जो हमने रेक्टेंगल से बताया। अब इसमें हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये दो स्टेट है, ये अलग अलग दिखाएंगे। अब महाराष्ट्र को H और मध्य प्रदेश इज सेट M, ठीक है। अब महाराष्ट्र में ही पुणे आता है, ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। अब मध्य प्रदेश में इंदौर आता है, तो आई ये सेट हमने मध्य प्रदेश में दिखाया, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंदर ही तो इंदौर आता है, महाराष्ट्र के अंदर तो पुणे आता है, करके हमने ये महाराष्ट्र में पुणे दिखाया और ये मध्य प्रदेश में इंदौर का सेट दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इंडिया में आते हैं। तो फिर पुणे इंडिया में आया, इंदौर भी इंडिया में आया, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट कौन है? बी, दैट इज रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये हमने वेन डायग्राम से समझ लिया। अब इनमें से कौन किसका सबसेट है ये तो आप जानते ही हो। P is subset of H, I is subset of M, क्योंकि I के सभी एलिमेंट्स, सभी नागरिक मध्य प्रदेश के नागरिक हुए, पुणे के सभी नागरिक महाराष्ट्र के नागरिक हुए, और दूसरी बात H, M, I और P ये सभी भारतीय नागरिक हुए, तो सेट बी के हुए। इसका मतलब ये सभी बी के सबसेट है। अब देखिए हम जो लिखेंगे, P सबसेट ऑफ H, एज एवरी एलिमेंट ऑफ P आर इन सेट H। हर एक नागरिक पुणे का, ये महाराष्ट्र का नागरिक हुआ, इसका मतलब P इज सबसेट ऑफ H। और P पुणे इंडिया में तो आता है, इसका मतलब पुणे के सभी नागरिक इंडिया के ही नागरिक हुए, इसका मतलब P इज सबसेट ऑफ B। फिर I यानी इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, इसका मतलब I इज सबसेट ऑफ M। और इंदौर इंडिया में तो आता है, इसका मतलब I इज सबसेट ऑफ B। सिमिलरली महाराष्ट्र इंडिया में आता है, सो H इज सबसेट ऑफ B। और मध्य प्रदेश भी तो इंडिया में आता है, इसका मतलब M इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन नंबर 6 में उसने दिया, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। हमको दो क्वेश्चन पूछे, तो ए सेट में हमको 5 के मल्टीपल लेना है, सेट बी में 7 के मल्टीपल और सी में 12 के मल्टीपल। इसका मतलब हम ए सेट ये 5 का टेबल लिखने वाले हैं, मल्टीपल मतलब टेबल लिखना उसका। बी सेट में हम 7 का टेबल लिखेंगे और सी सेट में हम 12 का टेबल लिखेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम n से डिनोट करते हैं। अब उसके एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे बढ़ते जाते अप टू इन्फिनिटी। फिर अब सेट ऑफ होल नंबर्स हम W से डिनोट करते हैं। उसके एलिमेंट क्या होते? 0 से शुरू होते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आगे बढ़ते जाते हम। ये भी इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स हम I से डिनोट करते हैं। अब आपको यह भी बात मालूम है कि I यानी सेट ऑफ इंटीजर में निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी आता है। निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और जीरो भी आता है। उसको हम I यानी सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 12 मतलब 12 का टेबल। तो ये सभी
नेचुरल नंबर में भी आते, होल नंबर में भी आते और इंटीजर्स में भी आते। इसका मतलब ए बी सी ये तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। सो सेट्स एन डब्ल्यू आई आर यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए बी सी, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम सबसे पहले सेट पी के एलिमेंट लिखते हैं। तो सेट पी क्या है? ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, यानी इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 4 में होने चाहिए। तो देखिए पी के एलिमेंट क्या हो गए, यानी इधर से अनगिनत है, -12, -8, -4 से पहले अनगिनत मल्टीपल 4 इंटीजर्स है। इसके आगे जब जाओगे तो 4, 8, 12 ये पॉजिटिव इंटीजर से और ये नेगेटिव इंटीजर से मल्टीपल ऑफ 4 के, ठीक है। तो ये हुआ सेट पी। अब टी की तरफ देखो, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। तो स्टूडेंट हम पहले देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इन दिस वे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको एक बात का पता होना चाहिए, हमको कंडीशन ये दी टी ये सेट में कि वो इवन नंबर होने चाहिए। क्या ये 1 स्क्वायर तो है लेकिन इवन नंबर है? नहीं है, तो ये हमको नहीं चलेगा। अब ये 4 क्या ये इवन नंबर है? है, ये एलिमेंट हमको लेना पड़ेगा। फिर 3 का स्क्वायर है 9, क्या ये इवन नंबर है? नहीं, तो ये हमको नहीं चलेगा। स्क्वायर है लेकिन इवन नहीं है, तो नहीं चलेगा। 4 का स्क्वायर है 16, ये तो इवन नंबर है, ये चलेगा। 5 का स्क्वायर 25, ये तो ऑड नंबर है, हमको इवन चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। 6 का स्क्वायर है 36, ये चलेगा। 7 का स्क्वायर है 49, लेकिन ये ऑड है, हमको नहीं चलेगा, हमको इवन चाहिए। 8 का स्क्वायर है 64, ये चलेगा। इन दिस वे आप आगे बढ़ते जाओगे, इनमें से जो इवन होंगे वही नंबर आप लोगे, वो होगा सेट टी का एलिमेंट, ठीक है। तो पी के एलिमेंट मैंने क्या लिखे? डैश 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 -12, -8, -4, आगे पॉजिटिव नंबर लूंगा भाई 4, 8, 12 डैश डैश डैश। ये हुए पी के एलिमेंट जो कि इंटीजर्स भी है और मल्टीपल ऑफ 4 भी है, ठीक है। अब टी के एलिमेंट मैंने क्या लिखे? 4, 16, 36, 64। इन दिस वे में आगे बढ़ते गए। ये सभी इवन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको इनका यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, अब वो सोचना है। अब देखिए ये नेचुरल नंबर में तो नहीं आते, जो नेगेटिव नंबर होते वो ना नेचुरल नंबर में आते ना होल नंबर में आते। इसका मतलब इनका यूनिवर्सल सेट हम नेचुरल और होल नंबर नहीं ले सकते। हाँ, ये इंटीजर जरूर है, तो इसका यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स होगा। अब ये तो नेचुरल नंबर में भी आते, होल नंबर में भी आते और इंटीजर्स में भी आते। इसको नेचुरल, होल और इंटीजर सभी यूनिवर्सल सेट चल सकते। लेकिन हमको क्वेश्चन ये पूछा ये दोनों को, तो ये कंडीशन की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ ये दोनों का कॉमन यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, वो होगा I, that is set of integers. So in both of these sets we find P and T are subsets of set I, यानी इंटीजर के ये सबसेट है। तो that is set I is universal set for sets P and set T. स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के अंदर इस क्वेश्चन का सबसेट उसने यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स
होंगे ऐसा बताया है। तो मेरे हिसाब से इसका नेचुरल नंबर और होल नंबर्स यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते नेचुरल नंबर में, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। इसका मतलब इसका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होगा, इंटीजर्स होगा। तो अब हमको दोनों के बारे में अगर सोचना है तो सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करते हुए I is universal set for sets P and T। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लेट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th is an universal set. Let A be the set of students who secure 50% or more marks in maths. Then write the complement of set A. देखिए स्टूडेंट, हमको वेन डायग्राम से भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। देखो, हम पहले वेन डायग्राम देखेंगे। हमको दो सेट लिखने, एक यूनिवर्सल और दूसरा सेट ए। तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से लिखते वो भी देखिए। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है यूनिवर्सल सेट। क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। ये है 4th क्लास के स्टूडेंट। अब इसमें सेट ए हमको क्या दिखाना है? स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मार्क्स 50% या उससे ज्यादा। ये हुआ सेट ए। ठीक है। अब ये 4th क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट तो 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स वाले होंगे, ऐसा तो गारंटी से नहीं कहा जाता। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको 50% भी नहीं है, उससे कम भी मार्क्स उनको मिले हैं। तो वो सेट हमने यहां पे बताया, क्योंकि 4th क्लास के स्टूडेंट जो 50% है, उससे ज्यादा है और उससे कम वाले भी तो स्टूडेंट वो क्लास में है। तो वो हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो हम कैसे लिखेंगे? लेट यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। ठीक है। अब सेट ए क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मार्क्स 50% और मोर, ये सेट ए हुआ। अब इससे कम जो मार्क्स होंगे वो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हुआ। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, that is denoted by A dash, is equal to set of students who secured marks less than 50%। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पहली बात तो आपने ये लेक्चर को एंड तक ध्यान से देखा, सुना, समझा, इसलिए आपका शुक्रिया। अब स्टूडेंट्स, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस करना भी मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।